केंद्र सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे देश से सशस्त्र माओवाद जरूर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फोर्स के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल माओवादियों द्वारा बस्तर के जंगलों में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईडी बनाने का सामान डंप किया गया है। ऐसे में फोर्स लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है और माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियारों, गोला बारूद को बरामद करने का सिलसिला जारी है। 24 अगस्त को सुकमा के भंडारपदर इलाके में फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली थी और यहां पर बड़ी मात्रा में हथियार फोर्स ने बरामद किया था। यह सिलसिला आज यानी कि बुधवार को भी जारी रहा। फोर्स ने कांकेर में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। बांदे थाना क्षेत्र के कन्हार गांव में बीएसएफ की और बीडीएस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान में भेजी गई थी। यहां पर फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। फोर्स ने यहां पर लगभग 40 की संख्या में डेटोनेटर और आईडी बनाने का साजो सामान बरामद किया। फोर्स ने मौके पर ही इन सामान को नष्ट कर दिया। एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को कांकेर के ही छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के मोरखंडी इलाके में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली थी। यहां पर बीएसएफ की 94 बटालियन ने सर्चिंग अभियान चलाया और 4 की संख्या में भरमार बरामद किए। इसके अलावा माओवादियों का साजो सामान था, बैनर, पोस्टर के अलावा आईडी बनाने के सामान भी यहां पर भी जब्त किए गए। फोर्स ने इन सामानों को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के तरह ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी फोर्स को कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर मलकानगिरी जिले के मैथिली थाना क्षेत्र में डीवीएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स को कामयाबी हाथ लगी। माओवादियों द्वारा डंप किया गया हथियार और आईडी बनाने का सामान जो है फोर्स ने बरामद किया। डीवीएफ की टीम यहां पर सर्चिंग में निकली थी। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की निशानदेही पर ही यह सर्चिंग अभियान शुरू किया गया था। आपको बता दें कि मैथिली थाना क्षेत्र जो है इसका बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगता है और दरभा थाना क्षेत्र और सुकमा जिले का पुष्पाल थाना क्षेत्र ये सीमावर्ती इलाके हैं, यानी कि अपनी अपनी सीमाएं यहां पर साझा करते हैं। माओवादियों द्वारा इसी सीमा क्षेत्र पर बड़ी संख्या में हथियार यहां पर डंप किया गया था। डीवीएफ की टीम को यहां पर 3 देसी मेड हथियार बरामद किए, यानी कि माओवादियों द्वारा ही ये हथियार बनाए गए होंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आईडी बनाने का भी साजो सामान यहां पर भी फोर्स को मिला है। इसके अलावा माओवादियों के बैनर, पोस्टर भी फोर्स ने यहां पर जब्त किए हैं। लगातार फोर्स आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के इनपुट के आधार पर यह डंप बरामद कर रही है और ऐसी ही और जानकारियां लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। जगदलपुर से मैं अनुपस्थित, जी मीडिया।